अस्सलामुअलैकुम। आज से अल्हम्दुलिल्लाह पैकेट ट्रेसर जो कि सिस्को की एक प्रोडक्ट है जिसको सिमुलेटर कहते हैं, मैं उसकी ट्रेनिंग का आगाज कर रहा हूँ। इस वक्त मैं आपके साथ पैकेट ट्रेसर के सेशन नंबर 1 में हाजिर हूँ। तो जनाब चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास पैकेट ट्रेसर जो है वो सॉफ्टवेयर का लिंक आपको दे दिया जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। मेरे पास पैकेट ट्रेसर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं पैकेट ट्रेसर को चलाता हूं और आपको पहला प्रॉब्लम बताता हूं। जैसे ही आप पैकेट ट्रेसर चलाएंगे वो आपसे मांगेगा सिस्को नेटवर्किंग अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड। अब आपके पास अगर तो इंटरनेट का कनेक्शन है तो ये आपसे ये डिमांड करेगा, और अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। या इसको आप सिस्को नेट अकेड क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करें, ये देखें यूजर लॉगिन, या आप एज ए गेस्ट लॉगिन करें। जब आप एज ए गेस्ट लॉगिन करते हैं तो बहुत लिमिटेड फीचर्स आपको मिलते हैं, टोपोलॉजी में ज्यादा डिवाइसेस आप अटैच नहीं कर सकेंगे। तो आपके लिए बड़ी बेहतरीन चॉइस है। क्या? बहुत आसान सी टेक्निक नंबर 1, जब भी आपने पैकेट ट्रेसर को यूज करना है आपने अपना इंटरनेट का कनेक्शन स्टॉप कर लेना है। ये देखिए मैंने स्टॉप कर लिया, देयर इज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब आप पैकेट ट्रेसर को चलाएं और जब आपका पैकेट ट्रेसर चल जाए उसके बाद फिर आप इंटरनेट के कनेक्शन को ऑन कर दें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये है टेक्निक नंबर 1। अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स देने का टाइम नहीं है या क्रेडेंशियल्स नहीं है, यानी क्रेडेंशियल्स का मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं इसको जनाब अब इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूं। ओके फाइन। अब आते हैं पैकेट ट्रेसर को यूज करने के लिए। सबसे पहले इसको देख लें, ये सबसे ऊपर मेन्यू बार है जिसमें फाइल, एडिट, ऑप्शन, ये सारी मेन्यू, और ये इसकी नीचे टूल बार है। और यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये नेटवर्क डिवाइसेस, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विच, हब, एक्सेस पॉइंट, ये सब नजर आएंगे। देखिए नेटवर्क डिवाइस पे क्लिक किया, जैसे मैंने राउटर पे क्लिक किया उसके डिफरेंट मॉडल्स आपके सामने आ गए। आप देखें कौन कौन से मॉडल हैं। 2821 है, 2621 XM है, 2620 XM है, 1841 है, और यहाँ पे 2901 है और 2911। नहीं जनाब, ये राउटर आपके CCNP लेवल तक की आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। ठीक, आप इनके मॉडल आप याद रखें, गूगल पे इनकी पिक्चर्स भी देख लें। अच्छा, जैसे ही मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास सिंपल स्विच है 2950-24, जिसका मतलब ये 24 पोर्ट का स्विच है। 2950T, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा स्विच है जिसमें आपकी दो पोर्ट्स गीगा की हैं। लिस्ट में देखें, ये नीचे लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे। इसके बाद ये सिंबल ब्रिज का है। आपके पास ये 3560 एक स्विच है, 3650 सॉरी, ये 3560 एक स्विच है, और ये इसी तरह से 2960। ये बेहतरीन मॉडल है, आप इनको स्विचेस के हवाले से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए। ओके, अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं हब को, अगर आपने हब देखनी है तो यहाँ पे हब पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे हब नजर आ जाएगी। ओके, अब आते हैं कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। मैं आपको, अगर आपने मेरा ITN का लेक्चर पढ़ा है तो उसमें मैंने बड़ी क्लियरली बात बताई कि वो डिवाइसेस जो यूजर से इंफॉर्मेशन लेती हैं या यूजर की इंफॉर्मेशन देती हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, कैमरा, ये एंड यूजर डिवाइसेस हैं। और ये देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यूजर डिवाइसेस में PC आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, ये सर्वर आ जाएगा, IP फोन आ जाएगा। बस काफी है आपके लिए। एनालॉग फोन है ये, और यहाँ पे आपके पास IP फोन भी आ जाएगा। ये देखें VIP फोन, ये एंड यूजर डिवाइसेस है। ओके, मैं इनको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे ही मैं ये कनेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास ये नीचे बार देखिएगा, ये स्काई ब्लू कलर, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे जो लिस्ट है ये केबल का नाम है। ये देखिए कंसोल केबल, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, और ये सीरियल केबल क्लॉक वाली साइड DCE को जाहिर करती है और सिंपल केबल DT को जाहिर करती है। नहीं जी, ये सब चीजें देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
जब आप पैकेट ट्रेसर को यूज करेंगे, जो आगे आगे मैं दिखाऊंगा, इसके दो मोड्स हैं। नंबर 1 रियल मोड एंड नंबर 2 सिमुलेशन मोड। रियल मोड में आप अपनी कोई भी लैब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, मैं ये एक कंप्यूटर ये, इनके दरमियान में क्रॉस केबल लगेगी, ये उठा लें, फास्ट इथरनेट के साथ कनेक्ट कर दें। ओके, अब उसके बाद आपने इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। मैं आगे चल के ये लैब आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी फिल वक्त एक जल्दी में एक चीज समझानी है। ओके ओके ओके, ये आपने दोनों कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक, अब आप यहां से इस कंप्यूटर से बैठ के कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहां पे ये देखें, आप आईपी कॉन्फ़िग करें और चेक करें कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। ये देखें, ये आपका आईपी एड्रेस। और अब आप आर्प टेबल चेक करें, आर्प टेबल खाली है। अब आप पिंग करें अपने नेबर को 192.168.0.2 और ये देखें पिंग। जैसे पिंग होगा तो अब आप देखें आर्प -a, आपकी आर्प कैशे में आपकी नेबर डिवाइस का आईपी भी और मैक भी आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये आर्प ने कैसे नेबर वाले डिवाइस का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पता किया, मुझे ये सिमुलेट करके दिखाएं। इसके लिए मैं सिमुलेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे एडिट फिल्टर्स करूंगा और मैंने आर्प को चूंकि ऑब्जर्व करना है उसको सिलेक्ट करूंगा, बाकी सब चीजों को अनचेक करूंगा। तो पता ये चला कि सिमुलेशन इस्तेमाल की जाती है किसी भी डिवाइस के वर्किंग मैकेनिज्म के जो वर्किंग हो रही है, कोई भी प्रोटोकॉल जो काम करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी बैक एंड जो प्रोसेस है उसको स्क्रीन पे देखने के लिए सिमुलेशन। बहुत प्यारी चीज है, मैं करके दिखाऊंगा, आप इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। ओके, फिर रियल टाइम पे क्लिक कर दें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि यहां पे एक बटन आपके पास ये है जिसका मतलब है डेल करना। ये देखें, आप केबल पे क्लिक करें, डेल हो जाएगा। फिर आप इस पे क्लिक करें, ये आपका माउस आ गया, पॉइंटर उठा के इसको कहीं पे भी रख दें। इसी तरह से ये सिलेक्शन का टूल है किसी चीज को रिसाइज करने के लिए। ये आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है जो कि नोट बनाने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ये है, स्क्रीन पे नोट लिखने के लिए ये, ठीक है। और ये लाइन ड्रा करने के लिए, कोई भी लाइन, कैसी भी लाइन हो, ठीक है। और ये देखें, अब आप इसको क्लिक करें और ये सिलेक्शन है, ये देखिए उठा के कहीं पे भी ले डेल कर दें और ये डेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आप बॉक्स बनाने के लिए, ये देखिए, और ये आपको शेप बनाने के लिए। इसी तरह से ये एक फ्री लाइन, ये देखिए इस तरह से अगर आपने ड्रॉ करनी है तो, ठीक है। उसके बाद ये पैकेट है, ये सिमुलेशन के लिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक। अच्छा, ये चीज करने के बाद यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपने कोई चीज ड्रॉ करनी है और आप चाहते हैं कि उसमें कलर फिल हो, तो ये फिल कलर, आप इसको सिलेक्ट कर लें। आपने अक्सर मेरी डायग्राम में देखा होगा। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें, ये देखें अब सर्कल लग गया, ये चौकोर बना लें इसको, ये बन गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद बहुत जबरदस्त चीजें नेक्स्ट पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं ये टॉपिक को खत्म करूंगा। आपने जब भी पैकेट ट्रेसर को स्टार्ट करना है देखने के लिए, आप अगर जूम छोटा है तो यहां से स्क्रीन का जूम बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें कंट्रोल आई से, ये देखें कंट्रोल आई कंट्रोल यू, ठीक है, ये काम भी कर सकते हैं। प्लस जब मैं किसी भी चीज का इंटरफेस लूंगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्विच लेता हूं, एक स्विच लेता हूं, वो जल्दी ऑन हो जाता है, ये लिया मैंने, स्विच लेने के बाद उस स्विच को ऑन किया, ठीक, CLA पे गए। अब मुझे यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है, CLA मोड है, वहां पे आपको ये करैक्टर नजर आ रहे हैं जो कि अच्छे साइज के हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, और ये फॉन्ट साइज है। सबसे पहले एप्लीकेशन का जो साइज है आप उसको एडजस्ट करें, क्या रखना है आपने। अब यहाँ पे ठीक हो गया, ये देखें ना, अब इसका साइज बड़ा करें और अप्लाई करें,
ये देखिए अब आपको व्यू बड़ा नजर आ रहा है बैक साइड पे, ये देखिए अब आपको बड़ा व्यू नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। फिर ऑप्शन पे जाएं, प्रेफरेंस पे जाएं, आप इसका साइज थोड़ा सा रीजनेबल रख लें, यानी आप कहते हैं जी 9 तो बहुत छोटा साइज होता है, तो 10 ठीक है, अप्लाई कर लें, देखने में कंफर्टेबल रहेगा, आपकी आंखों को भला भी लगेगा। दूसरा काम, प्रेफरेंस में जाएं आप, फॉन्ट में जाएं और CLI जो है आप इसको यहां से फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज पकड़ ले। ये देखिए मैंने जरा बड़ा साइज कर लिया, अप्लाई करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 8 पे होता है। आप देखिएगा जब आप स्विच पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए इसके अंदर ये कैरेक्टर बड़े नजर आएंगे। अगर आप दोबारा से प्रेफरेंस में जाएं, फॉन्ट में जाएं, साइज इसका छोटा कर दें तो आपसे शायद पढ़ा भी नहीं जाएगा। तवज्जो करें, ये देखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेफरेंस में जाके आपने एक तो ये साइज बड़ा रखना है 10 का, दूसरा यहां पे आप एटलीस्ट 14 का साइज रखें। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही काम करना। आखिरी चीज, आपने जो भी काम करना है उसका तरीकाकार ये है कि आप अपना कोई फोल्डर बना लें। जैसे मैं PC, मैं अपनी किसी भी ड्राइव में जाता हूं, किसी भी ड्राइव में, मिसाल के तौर पे मैं अपनी G ड्राइव में चलता हूं, राइट क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे न्यू, और मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर लैब्स, मैं यहाँ पे सेव करना। देखें तो क्या करना है, अब आपने फाइल में जाएं, मिसाल के तौर पे सेव की कमांड दें और आप अपनी स्पेसिफिक ड्राइव और फोल्डर को ओपन करें। ये देखिए पैकेट ट्रेसर लैब्स, यहां पे आप लैब 1 और यहां पे आप बेशक डेट भी लिख सकते हैं, 8 अप्रैल 2020। नहीं जी, आपने ये लैब बना के सेव कर दी। ओके, यस, ठीक। अच्छा, अब आप दोबारा से जाएं उसी फोल्डर में, आप चाहें तो वो फाइल आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। यहां पे आपके पास CCNA की जो लैब्स हैं, लेट मी सॉरी, पैकेट ट्रेसर, ये देखिए, और ये आपकी फाइल है इस पे। अच्छा, इसको फिर एक दफा इंटरनेट को बंद कर लें, वरना ये वेरिफिकेशन में चला जाएगा। ठीक, डबल क्लिक करें इस पे तो ये लैब आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन जनाब, आज का पहला सेशन उम्मीद है एक्टिव हो जाएं, जबरदस्त हो जाएं। आपके लिए ही मैं बना रहा हूं, इसको पढ़ें, समझें, बार बार करें और आगे किसी को सिखाने की कोशिश करें। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आपको इतना अर्सा ये चीजें क्यों नहीं सिखा सका। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट राइट नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सब्सक्राइब माई चैनल and do share with your friends, and definitely don't forget to press the bell icon. Okay, love you all, take care, Allah Hafiz, bye bye.